बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मजाई मजा। बहुत सी फ्रेंड्स और आंटीज सिडनी से और न्यू कासल से और वयोंग से बहुत सी आंटीज ने कहा जी कि आपने अपने भल्लों की रेसिपी नहीं डाली, तो माजरत के कुछ देर हो गई, लेकिन आज हम शेयर करते हैं अपनी भल्लों वाली रेसिपी। तो हमने ली जी माश की दाल। इसको हमने रात को पानी के अंदर भिगो दिया था, जैसे चावलों को भिगोते हैं, और उसको अब हम सुबह उसको देखेंगे कि वो किस तरह की हो गई है और फिर हम इसको करेंगे मैश। तो ये है जी वो माश की दाल। तो ये रात से भीगी हुई है। अब हम इसको अपनी जो मशीन है उसके अंदर डालेंगे। आप इसको किसी भी मशीन पे कर सकते हैं, जग के अंदर भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे साथ हुआ जी कि मेरा जो मशीन है इसके अंदर मैंने डाली, लेकिन क्योंकि मैंने रिसेंटली शिफ्टिंग की है तो मुझे इसका एक पीस नहीं मिला और फिर मुझे इसको दोबारा सारी चीज़ को अपने जग में डालना पड़ा और उसके अंदर मैं फिर इसको बाद में करूँगी। तो आपने जी वो जो भीगी हुई माश की दाल है उसके अंदर जो पानी है उसको भी आपने यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और अगर आपको लगे तो आप उस पानी को फेंक के तो फ्रेश पानी भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। मैं उसी पानी को यूज़ कर रही हूँ। तो इसको जी हम मशीन में डालेंगे, फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। उसकी कंसिस्टेंसी भी डिपेंड करता है कि आपको भल्ले किस तरह के पसंद हैं। अगर तो आपको थोड़े से दानेदार भल्ले पसंद हैं तो उसको कम ग्राइंड कर लें, और अगर आपको थोड़े से ज़रा सॉफ्ट और मैशी से पसंद है तो फिर आप उसको ज़्यादा ग्राइंड कर लें। ये आप जब 2-3 दफ़ा चीज़ बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कह रही थी। या आप ये भी कर सकते हैं कि आधों को आप ज़रा कम ग्राइंड करके ट्राई कर लें और आधों को ज़्यादा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। 2 बैचेस बनाकर भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने पहले उसमें डाला था और अब जग में डाला है, क्योंकि उस मशीन का मुझे एक पुर्जा नहीं मिला और उसके बगैर वो ग्राइंड करती नहीं थी। तो बस जी ये आपने इसमें डाला। इसके बाद आप इसके अंदर जो इसको ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करने के बाद अब हम इसमें फिर डालेंगे मसाले। तो भल्लों का ये है जी कि मैं अक्सर रमज़ान में जो है ऐसे बनाकर किलो या 2 किलो माश की दाल के रख भी लेती हूँ। अब अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों को तोहफ़तन भी दे सकते हैं, और बहुत बेस्ट रहता है कि जब भी कोई आपके घर में मेहमान आए, जैसे हमारी अम्मियाँ जो थीं वो शामी कबाब बना कर रखती थी, तो इस तरह ये चीज़ें बनाकर भी फ्रीज़ कर सकते हैं कि मेहमान आए तो एक चीज़ रेडी है। तो हमने इसमें डाला जी सॉल्ट 1 टीस्पून, चिली 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर 1/2 टीस्पून, टर्मरिक 1/2 टीस्पून। तो इन सारी चीज़ों को डालकर अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली इसको मिक्सिंग करते हुए मशीन में डाल देती हूँ। इसके अलावा इसमें बेकिंग पाउडर भी डलेगा 1 टीस्पून, और बाइकार्ब सोडा जो है वो 1/2 टीस्पून। तो इन भल्लों को बनाने का तरीका ये है जी कि आप जब ये बन जाएं तो ऑफ कोर्स आप इनको फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ तो रख लेती होती हूँ और बाकी जो है फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जो फ्रीज़ वाले हैं उनको ये है कि आप हॉट वाटर में जब निकालें तो आधे घंटे के लिए भिगो लें, तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसा कि वो अभी बने हैं। तो इट्स वेरी हैंडी कि आपने थोड़े से आलू चने बॉयल किए या टिन वाले यूज़ किए, भल्ले डाले और चाट मसाला, इमली की चटनी, पुदीने की चटनी, और आपकी एक डिश रेडी हो जाती है। स्पेशली दावतों के लिए रमज़ान में बहुत कन्वीनियंट रहता है। ये देखें जी इसकी कंसिस्टेंसी। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ग्राइंड करती हूँ, ताकि बहुत जो है वो, नहीं तो जैसे कहते हैं ना कि दादड़ी हुई चीज़ होती है, जैसे दादड़ी हुई मिर्च या उस तरह वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उसको थोड़ा सा पेस्टी बनाती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को वो जो दानेदार होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप इसको किस तरह का बनाना चाहते हैं। तो बस जी आपने माश की दाल को पहले इस तरह ग्राइंड कर लेना है, उसके अंदर मसाले डाल लेने हैं। अगर किसी को पसंद हो तो वो धनिया या ऐसी चीज़ें भी डाल सकता है, लेकिन मैं नॉर्मली सिर्फ जो नमक मिर्च हल्दी और इस तरह की चीज़ें हैं वही डालती हूँ। और उसके बाद जी आपने इसको डाल लिया किसी खुली चीज़ में। उसकी वजह यह है कि अभी आपने कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर और ऐड करने हैं। और वैसे भी जो माश की दाल है वो क्योंकि एक दफ़ा में होगी नहीं, आपको 1 या 2 दफ़ा में करना पड़ेगा, तो ज़ाहिर है जग से आपने उसको निकालना ही है। तो लें जी बाकी की भी हमने डाली है, अब हम इसको भी ग्राइंड कर लेंगे और फिर आ जाएगी फ्राइंग की बारी।
भल्ले बनाने के भी बहुत से तरीके हैं जी। बहुत से लोग जो हैं वो दही के अंदर उस चीनी यूज़ करते हैं और उसको पतला कर लेते हैं। कुछ जो हैं वो चीनी यूज़ नहीं करते और वो लाहौरी स्टाइल कि थोड़ा नमक मिर्च चाट मसाला और इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं। और नॉर्मली इसकी ड्रेसिंग के लिए जो है ऊपर टमाटर प्याज के लच्छे जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से बहुत सी डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ मिलेंगी आपको दही भल्लों के अंदर भी। और कुछ जो इंडियन स्टाइल होते हैं वो ऊपर से तड़का भी लगाते हैं, उनका अपना ही टेस्ट होता है। तो हर इलाके की जी अपनी फूड है और उसका अपना ही मज़ा है। तो ये इंशाल्लाह मैं आज आपको भल्ले बनाना सिर्फ सिखा रही हूँ कि किस तरह उनको बनाकर फ्राई करते हैं, और फिर किसी दिन किसी दावत के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैं फिर इनको कैसे यूज़ करती हूँ। तो लें जी, मिक्सचर हो गया है हमारा रेडी। अब हम इसके अंदर थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और डालेंगे। साथ ही हमने फ्रायर को ऑन कर दिया है तो ताकि तब तक ऑयल गर्म हो जाए और हम इसको फ्राई कर लें। इस सारे जो प्रोसेस है इसमें कोई 1 आवर 15 मिनट तक लग जाते हैं कि पेस्ट बनाने और फ्राइंग जो है तकरीबन किलो माश की दाल की। तो जो कि बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप पूरे रमज़ान में कम से कम 15 रोज़े या 20 रोज़े तो गुजर ही जाते हैं सिर्फ अगर आपने अपने लिए ही बनाने हो। तो लें जी, इसमें हमने डाला थोड़ा सा बेसन। उससे ये है कि थोड़ी सी बाइंडिंग हो जाती है और उसका थोड़ा जैसे पकौड़े होते हैं ना कि जुड़ जाते हैं, तो उस तरह वाला उसका थोड़ा टेक्सचर हो जाता है। तो हम बेसन डालेंगे। इसके बाद बाजू का चिली फ्लेक्स मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। तो वेरिएशन आप टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, बस जिस तरह मुझे अच्छा लगता है मैंने वो इंग्रेडिएंट की जो है वो एक रेसिपी बनाई हुई है। तो लें जी, बेसन नियरली मिक्स हो गया है और अब हम ढूंढते हैं कि चिली फ्लेक्स कहाँ हैं ताकि उनको भी डाला जाए। कुछ लोग ग्रीन चिलीज़ भी डालते हैं, आप ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो वेरिएशन तो इसमें बहुत सी की जा सकती हैं। चिली फ्लेक्स हम इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून डालेंगे। अभी 2 टेबलस्पून मैं डालूंगी और फिर थोड़ी देर में मुझे 1 टेबलस्पून और ऐड करना पड़ेगा। तो बस इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी है। इतनी देर में हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा और हम स्टार्ट करेंगे फ्राइंग आपके साथ। जी, कंसिस्टेंसी का आपको देख के आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से मिक्सचर बनाना है आपने, कि ना वो बहुत वाटरी हो और ना बहुत ही थिक हो, क्योंकि तब जब आप इसको टेबल स्पून से ऑयल में डालें तो वो एक बॉल सा बन जाए। कुछ लोग इनको फ्लैट बनाना भी पसंद करते हैं और वो जो शैलो ऑयल जैसे फ्राइंग पैन या इस तरह की किसी चीज़ में बना लेते हैं। तो हर बंदे की अपनी चॉइस है। मैं उसको डीप फ्राई करती हूँ इसको, और वो बॉल की शक्ल में ज़रा गोल गोल से बन जाते हैं। अगर आपको पसंद हो कि गोल ना हो तो आप जब वो पानी में भिगोएं तो उसके बाद उनको हाथ की मदद से थोड़ा फ्लैट भी कर सकते हैं। तो लें जी, ऑयल हो गया है फुल गरम। आपको चाहिए फुल गरम ऑयल, और देख रहे होंगे कि जब मैं इसको डालती हूँ तो वो ऊपर आ जाता है ऑयल के खुद ब खुद। इट मीन्स कि ऑयल फुली गर्म है और ये इनको बहुत जल्दी जल्दी बनाता जाएगा। तो आपने जी बस टेबल स्पून ले लेना है और थोड़ा सा भर के लेना है ताकि जब आप नीचे की तरफ उसको टिल्ट करें तो खुद ही जो है वो मिक्सचर नीचे को गिर जाएगा और फिर वो एक बॉल की शक्ल में ऊपर ऑयल के ऊपर आ जाएगा। बस थोड़ी देर बाद इसको जब आप ऐसे हिलाएंगे तो सारे देखें कि आपने वो ऊपर आ गए हैं। और इनको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह उनकी जो है कलर भी अच्छा हो जाता है और वो अंदर तक कुक भी हो जाते हैं। पाकिस्तान में जी तो बहुत इजी था कि जब आप वहाँ पे थे तो बस शॉप पे गए, दही भल्ले खाए और बात ख़त्म। लेकिन यहाँ पे ये है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह जब शौक़ होता है तो फिर आप चीज़ें लर्न करते हैं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी तो मुझे लिटरली कुछ भी नहीं आता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि चीज़ों की तलब होती थी तो चीज़ें बनाना सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने फिर बहुत सी चीज़ें सिखाई, उनमें अल्लाह की तरफ से जायका भी दिया और हमने उनको एंजॉय भी किया। तो ये भल्ले भी एक ऐसी चीज़ है जी कि यहाँ आके जब हम ऑस्ट्रेलिया आए तो हमने मिस किया पाकिस्तान के दही भल्लों को, फिर हमने भल्ले बनाना सीखे और बस और क्योंकि इर्द गिर्द जो लोग बनाते थे उनसे रेसिपीज़ वगैरह पूछ कर हमने डिफरेंट चीज़ें लर्न की और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बहुत सी चीज़ें बना लेते हैं। तो लें जी, भल्ले बाद ऐसे फ्राई होते जाएंगे, इनको आप ट्रे में निकालते जाएं और डालते जाएं
और इस तरह से सारा अमेज़ा हमने ख़त्म कर लेना है और भल्ले रेडी हो जाएंगे हमारी दावत के लिए भी, और हम थोड़े से फ्रीज़ भी कर लेंगे। लें जी, इस फॉर्म में जी भल्ले आपके रेडी हैं। ये कलर हो तकरीबन गोल्डन सा, ना बहुत ब्राउन हो क्योंकि फिर वो बहुत सख्त हो जाते हैं, और ना बहुत ही वाइटिश हो, तो मीडियम जैसे पकौड़ों का कलर होता है उस तरह का कलर। अब अपनी चॉइस के हिसाब से साइज़ भी ज़ाहिर है बहुत छोटा भी कर सकते हैं, फुल्कियों की तरह भी लोग इनसे बना लेते हैं, भल्लों की तरह भी। बहुत बारीक अगर आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, बस जिस तरह से जिसकी पसंद हो उस तरह से किया जा सकता है। बाज़ औक़ात अगर बेकिंग पाउडर ज़्यादा बन जाए तो बिखर भी जाता, ज़्यादा डल जाए अगर मिक्सचर में, या बाइकार्ब सोडा जो होता है, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, तो अमेज़ा थोड़ा बिखर भी जाता है। तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको फ्राइंग पैन में डालें या डीप फ्रायर में और वो थोड़ा सा बिखर जाए तो उसके अंदर आप बेसन के 2-3 चमचे और डाल लें तो इट विल बी फाइन। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर बेकिंग सोडा की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो बाज़ औक़ात ये इस तरह गोले की शक्ल में नहीं बनता और फैल जाता है। तो बस आप उसमें थोड़े से 2-4 टेबल स्पून जो है बेसन के एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बस ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आप चीज़ें बनाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे नहीं है कि मैंने शुरू दिन से बनाने शुरू किए जी और परफेक्ट भले बनना शुरू हो गए। ऑफ कोर्स हर चीज़ की लर्निंग में टाइम लगता है। आप डिफरेंट तरीक़ों से लर्न करते हैं, कोई चीज़ ख़राब होती है फिर आप उसमें और चीज़ें एडिशन करना सीखते हैं, या अपने इर्द गिर्द के दोस्तों से और आंटियों से पूछ के सीखते हैं। तो बस ये ऐसे ही है, लर्निंग तो होल लाइफ चलती रहती है और खाने पीने भी चलते रहेंगे। तो लें जी, भले हम बनाते जाएंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में भी कि अगर आपने ट्राई किए तो कैसे बने और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर छोड़ा कीजिए। और आपकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी सारी मेरी वीडियोस देखी, मुझे सब्सक्राइब किया, और जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कामयाब चल रही हूँ। तो लें जी, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, और भल्ले बनाते हुए आपको हम दिखाएंगे कि हम इसको कैसे सर्व करते हैं नेक्स्ट दावत में। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.